हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक मुद्दा लेकर के आए हैं। ये थोड़ा राजनीति से संबंधित है। उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनको हम देखेंगे आखिरकार इनका मतलब क्या है और हमारे एग्जाम्स के हिसाब से क्या कोई ऐसी बात यहाँ पर चल रही है जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। जैसे आपने पढ़ा है कि जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आते हैं ना आपके करंट अफेयर से, वो होते हैं कि बहुत, अगर आपने ध्यान दिया है न्यूज़ को, तो वहाँ पे उन्हीं में से शब्दों को उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आजकल जो है गुजरात महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, खासकर महाराष्ट्र में, और 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। अभी वहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे है वोट जिहाद, लैंड जिहाद, और भी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, धर्म युद्ध। मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे शब्दों का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो आज हम समझेंगे आखिरकार ये लव जिहाद करे सॉरी ये वोट जिहाद क्या होता है और इसकी वजह से जो है क्या वहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव में जो है क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और ऐसे शब्दों का प्रचलन यहाँ पे कहाँ से आ रहा है। और एक और न्यूज़ यहाँ पर है कि वोट जिहाद के ज़रिए क्या कर रहे थे, फेक केवाईसी के माध्यम से बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे। ईडी ने छापा मारा अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। तो ईडी के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिरकार जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हमारा है वो क्या होता है और वो कब क्या काम करता है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे इल्ज़ाम ये लगाए गए हैं कि एक तरीके से चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमारा 1951 है, वो बताता है कि आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है, कोई भी गड़बड़ कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब चुनाव चल ही रहे हैं तो कुछ अपने एग्जाम्स के हिसाब से या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे क्या है वोट जिहाद क्या है, जो महाराष्ट्र चुनाव में जो चर्चा में चल रहा है। इसके पहले आपको बता दो, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूपीएससी का बैच परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, मतलब कितनी बार भी वीडियो आप देख सकते हो। साथ में जो है प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के। उसके साथ क्या है, आपका प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी कराए जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई यूपी पीसीएस का और आईएएस का दोनों का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाए, अलग अलग ना खरीदना पड़े, तो एक हमारा बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर से सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और साथ में टेस्ट भी होंगे। उसके अलावा सिर्फ अगर बिहार का लेना है बैच तो 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। शाम को 3 बजे प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ है इसमें। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर सुबह 8 बजे। राजस्थान जो RAS है, राजस्थान पीसीएस का, वो है हमारा 10 नवंबर से सुबह 8 बजे। किसी बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी न्यूज़ पर। जो शब्द है वोट जिहाद काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा है, तो इसको देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है जो चर्चा में चल रही है वो आई कहाँ से। तो क्या लिखा हुआ है, भारतीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, जिसको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट शॉर्ट में ईडी कहते हो, ने कथित वोट जिहाद मामले के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में 24 स्थानों पर छापेमारी की है। आई होप आपको जिहाद का मतलब पता होता है। जिहाद का एक शाब्दिक अर्थ होता है जद्दोजहद करना, एक तरीके से संघर्ष करना किसी चीज़ के लिए। वैसे इस्लाम धर्म में जो है जिहाद का मतलब अच्छे के लिए था कि अपने समुदाय के लिए लड़ना। अगर तुम्हारे समुदाय के खिलाफ कोई चीज़ नकारात्मक है, कोई युद्ध चल रहा है, तो अपने समुदाय को सपोर्ट करना, एक तरीके से अच्छी चीज़ों के लिए क्या था। लेकिन आपने जो है खबरों में जो है लगातार पढ़ा होगा लव जिहाद, जिसमें होता है मुस्लिम समुदाय के लड़के जो है लड़के हिंदू समुदाय के लड़के शादी करते हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये एक तरीके से होता है कि मिशन लेके चलते हैं, तो ये लव जिहाद होता है। लेकिन यहाँ पे वोट जिहाद का जो शाब्दिक अर्थ अगर इसका मतलब निकाले तो यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो मुस्लिमों को मना कर रहे हैं कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करना है। हिंदू कैंडिडेट्स या बीजेपी के जो भी पार्टी मेंबर्स हैं या फिर अन्य किसी पार्टी के हिंदू मेंबर्स हैं, आपको उनको वोट नहीं करना है, जो कि नियमों के सख्त खिलाफ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस का मतलब ये है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जो इलेक्शन लड़ रहा है व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो वोट दे रहा है चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको जो है अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है। कोई भी वहाँ पर जो है मैनिपुलेट नहीं करेगा कि नहीं आपको जो है हिंदुओं को ही वोट देना है या फिर जो है आपको मुस्लिमों को ही वोट देना है। तो यहाँ पे क्या है, फतवा जारी किया जा रहा है, जिहाद चलाया जा रहा है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिमों को वोट देना है। और साथ में एक स्टेटमेंट ये कि बीजेपी के पार्टी मेंबर्स को वोट नहीं देना, जिसकी वजह से जो है शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो हमें सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि वोट जिहाद क्या है, बाकी हम जो है अपनी पढ़ाई की बातें करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी है।
फर्जी दस्तावेजों और नकली केवाईसी जो है नो योर कस्टमर के माध्यम से बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोलने से जुड़ा मामला, एक तरीके से घपला भी, घोटाले भी यहाँ पर हो रहे हैं। और आपको पता है जब भी पैसे का कोई मुद्दा आएगा कोई भी, तो वहाँ पे कौन आएगा? ईडी। इसलिए जो है ईडी भी शामिल हो गया यहाँ पे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध तरीके से बड़ी संख्या में बैंक खाते खोलने के मामले में की जा रही है। ये सब जो है हम जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं उससे आया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर जो है वोट जिहाद का मामला चल रहा है। साथ में जो है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने जो है अलग अलग जो है फेक केवाईसी के माध्यम से बैंक अकाउंट खुलवाने के वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जो है हमारी न्यूज़ ये थी, कुछ बच्चे का कंफ्यूज होंगे कि क्या चला है। न्यूज़ हमारी ये थी जिसमें हमने कुछ शब्द उठाए हैं, वोट जिहाद, ईडी और जो है निष्पक्ष चुनाव करने का जो हमारा नियम कानून है। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, चुनाव में धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों में बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर जनप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो जनप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो चुनाव की है उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं। महाराष्ट्र के चुनाव जो है बहुत समय से चर्चा में है। बांटेंगे तो कटेंगे करके पता नहीं कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। उसके पहले वहाँ पे लैंड जिहाद का भी मामला चल रहा था और ये वोट जिहाद चल ही रहा है। और महाराष्ट्र इतनी खूबसूरत जगह है, अपने कपड़ों के लिए जानी जाती है। वहाँ की अलग अलग साड़ियाँ जो है, साड़ी को पहनने का जो पैटर्न है या फिर जो कपड़ों का फैब्रिक होता है उसके लिए जाना जाता है। गुजरात आपको पता है अपने बिजनेस मैन, वहाँ पे जो ज़्यादातर बिजनेस मैन वगैरह जो रहते हैं उसकी वजह से जाना जाता है। लेकिन जो है न्यूज़ में जो हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो ये सब चीज़ें जो है साइड में हो जाती हैं और मुद्दा क्या चल रहा है? बस हिंदू और मुस्लिम का। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईडी की, जिसने छापेमारी की है, लोगों को गिरफ्तार किया है। भाई अब देखते हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से तो ईडी महत्वपूर्ण है, ना कि वहाँ पे जो है कौन सा नेता क्या भाषण दे रहा है। ओके, तो यदि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, ये क्या है? वित्त मंत्रालय के अधीन है एक विशेष वित्तीय एजेंसी है जो कि जाँच करती है। जब भी कहीं पर भी जो है एक तरीके से कोई भी आर्थिक घोटाला होता है उसकी जांच करती है। ये आर्थिक अपराधों, विदेशी मुद्रा का कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 मुख्यालय जो है दिल्ली में है। यह आर्थिक कानूनों को लागू करने, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। जब भी कोई भ्रष्टाचार करता है उसकी जो है सारी जानकारी यहाँ पर जांच जो है इसी के द्वारा की जाती है। अभी आपने देखा था दिल्ली में क्या हुआ था, जो है शराब घोटाला हुआ, जिसमें जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल जी हैं वो जेल गए। तो जांच जो कर रही थी एजेंसी वो भी ईडी है। तो ईडी बड़े बड़े मामलों की जो है जांच करती है कि कहाँ पे कौन सा घोटाला हुआ है। ओके, अगर बात करें यहाँ पर कुछ खास बातें तो क्या है, ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग, आई होप पता होगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अपने काले धन को जो है सफ़ेद धन में बदलना, वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। आर्थिक अपराधों की जांच करने की शक्ति और विवेकाधिकार है। साथ में ईडी में भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी काम करते। तो ईडी में जो है जो यूपीएससी के थ्रू जो है बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स जाते हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स से जो है अच्छे अधिकारियों को लेकर के यहाँ पे रखा जाता है। तो स्पेसिफिक कोई ईडी के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बाकी क्या अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स से यहाँ पे जो है अधिकारी आते हैं। ईडी के पास अपने स्वयं के कैडर से पदोन्नति अधिकारी भी होते हैं, उनके पास खुद के अधिकारी भी कुछ होते हैं। तो अगर आपके मन में ये है कि भाई मुझे जाकर के घोटालों की जांच करनी है तो आप जो है यूपीएससी के थ्रू IRS बन जाइए। पहले प्रेफरेंस जो है IRS रखिएगा और ऐसे क्षेत्र में काम कीजिएगा कि ईडी वाले खुद आपको उठा के ले जाए कि नहीं तुम चलो हमारे साथ काम करो। ठीक है, ईडी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, जिसको आप शॉर्ट में फेरा बोलते हो, के तहत भी काम करती है। अगर बात करें अब जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसकी बात हमने कहाँ सुनी थी, जिसकी देखो बात मैंने बताई थी आपको कहाँ पर, यहाँ पर क्या बोला जाए, जनप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो ये क्या है, इसका जो है उल्लंघन किया जा रहा है चुनाव में। तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये आखिरकार किन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमारे एग्जाम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो है इन अधिनियमों को समझें। तो क्या लिखा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारतीय संसद का एक अधिनियम है। इसे संसद द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन
विधानमंडल के सदन के चुनाव से संबंधित या सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। तो जब भी कहीं पर भी चुनाव वगैरह होते हैं किसी भी सदन के, विधानसभा के या संसद के, तो वहाँ पर किन नियमों कानूनों का पालन किया जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। किससे? आर्टिकल 327 के तहत बनाया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ओके, जिसमें क्या होता है, मतदाता सूची जारी की जाती है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और यहाँ पर कितने जो है कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को जो है सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं यहाँ पर। तो जो है मतदाता सूची जारी करना, मतदान क्षेत्र जो होते हैं परिसीमन करना कि कौन से क्षेत्र में ब्लॉक ए है, वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी, सुनते हो ना। तो परिसीमन होता है कि भाई इतने इलाके में जो है चुनाव होंगे और यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ठीक है, इसको दे देंगे वार्ड ए नाम। फिर दूसरा होगा वार्ड बी। तो परिसीमन करना अलग अलग जगहों पर कि कहाँ पर कितने चुनाव, कितने लोग खड़े होंगे। ये संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों के लिए चुनाव कराने का प्रावधान करती है। संसद के सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव और सदनों के लिए चुनाव, यहाँ पे जितने भी चुनाव वगैरह हमारे यहाँ पर होते हैं सबको कराने की जिम्मेदारी जो है इन्हीं नियमों कानूनों के तहत और इसी अधिनियम के तहत कराई जाती है। कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे क्या है। संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों का या सदनों के चुनाव का संचालन किया जाता है। इसके माध्यम से संसद के सदनों या राज्य के विधानमंडल के सदनों की सदस्यता के लिए, देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चुनाव के संचालन का मतलब चुनाव कैसे किए जाएंगे, सदस्यों के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या होंगी इनको बताना। फिर क्या है, चुनावों में या उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण या अन्य अपराध क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कौन सा आचरण ऐसा है जिसको भ्रष्ट माना जाएगा या फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको अपराध के तहत काउंट करके जो है जो व्यक्ति है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों का निर्णय भी यहाँ पर किया जाता है। रिक्त सीटों पर जो है उपचुनाव, अब आपसे पूछ ले कि रिक्त सीटों पर उपचुनाव जो है किस अधिनियम के माध्यम से कराए जाते हैं, तो आर्टिकल 327 था ना, हाँ 327 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो होता है उसका भी इसी के तहत होता है पंजीकरण। चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक बुनियादी ढांचा मतलब क्या है, कौन से पुलिस अधिकारी कहाँ पे काम करेंगे, किसकी ड्यूटी कहाँ पर कैसे लगेगी, ये सारी चीज़ें जो है इसी अधिनियम के तहत होती हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने शुरू किया था महाराष्ट्र चुनाव से, जहाँ पे जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे जो है वोट जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म युद्ध, जिसके माध्यम से वहाँ पे चुनाव में एक तरीके से लोगों को जो है एक तरफा वोट देने की अपील की जा रही है या दूसरे पक्ष को वोट ना देने की अपील की जा रही है। उसमें जो है ईडी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो फर्जी तरीके से केवाईसी कर रहे थे, बैंक अकाउंट खोल रहे थे, ईडी भी देखा। और वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो हमारा है उसके जो है लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो हमने उसको भी समझ लिया कि आखिरकार क्या नियम वहाँ पे बनाए गए हैं। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।